1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, देखिए 1815 के बाद नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद से प्रेरित थी। रूढ़िवादियों को मानना था कि राज्य के द्वारा एक ऐसी निरंकुश व्यवस्था स्थापित की जाए, ठीक है, द्वारा निरंकुश व्यवस्था स्थापित की जाए, सामाजिक संस्थाएं जैसे कि राजतंत्र, चर्च आदि बने रहें, परिवार बने रहें, सामाजिक ऊंच नीच बनी रहे, संपत्ति का अधिकार बना रहे। फिर भी अधिकांश जो रूढ़िवादी थे वो फ्रांस की क्रांति के दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे कि जो फ्रांस की क्रांति से पहले राजतंत्र था, बहुत उसकी स्मृति जैसा कुछ नहीं करना चाहते थे। और नेपोलियन के परिवर्तनों को भी वो पहचान लिया था उन्होंने, और वो मानने लगे थे कि आधुनिकीकरण राजतंत्र को और मजबूत कर सकता है, राजतंत्र जैसी संस्थाओं को और मजबूत कर सकता है। जैसे आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंत और भूदासों की समाप्ति एक मजबूत निरंकुश राजतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन, रूस, प्रसार तथा ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ वियना में एक समझौते के लिए इकट्ठी हुई, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ड्यूक कर रहे थे। इनका उद्देश्य था नेपोलियाई युद्ध परिवर्तनों को समाप्त करना, जो युद्ध से जो परिवर्तन आए थे उनको समाप्त करना, पूर्व राजवंश को बहाल करना, फ्रांसीसी सीमा पर राज्य स्थापित कर दिए गए जिससे कि फ्रांस का भविष्य में विस्तार न हो। उत्तर में नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, उसको स्थापित कर दिए गए। दक्षिण में पिडमोंट में जिनेवा को जोड़ दिए गए। पश्चिम में अनेक राज्य जोड़े गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली सौंप दी गई, और बाकी जो 39 राज्यों का जो महासंघ था उसको बरकरार बनाए रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का अधिकार सौंप दिया गया। उद्देश्य इन सब का क्या था? उन सभी राजतंत्रों की बहाली जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, इनका उद्देश्य था। रूढ़िवादी व्यवस्था को बर्खास्त करना, निरंकुश सरकारों की वैधता पर उन गतिविधियों को दबाना जो कि निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थी। ये इनके सब उद्देश्य थे। रूढ़िवादी शासन व्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती थी आलोचना, असहमति। नए सेंसरशिप के नियम बनाए गए। इनका उद्देश्य था अखबारों, किताबों, नाटक, गीत को में झलकते विचारों को दबाना। इनमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे, उनको दबाना चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति की स्मृतियाँ उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादी हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी की बात करते थे। तो ये 1815 में जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया।